है। धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का, बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो मिथिलांचल और मिथिलांचल वासियों को प्रणाम करता हूं। मैं राजू इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑपरेशन। अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन हमसे पढ़ने दीजिए ना तो। सर, जिस प्रकार से आप मधुबनी में शिक्षा दे रहे हैं, बच्चियाँ खुलेआम आपके कोचिंग संस्थान तक आती है, पढ़ने के लिए आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कहें कि 2-3 महीना पहले से यदि ग्राफ मधुबनी में देखा जाए, अपराध की ग्राफ लगातार बढ़ रही है। महिलाओं में भय पैदा हो रहा है, बच्चियों में भय पैदा होगा। तो ऐसे में जो हमारा विकास का जो रास्ता है, कहीं ना कहीं तो अवरुद्ध होने का ये पहला पैगाम दिख रहा है। जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। जिस तरह से, जिस रफ्तार से हमारे यहाँ आपराधिक घटना बढ़ रही है, उससे नहीं लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में सर बच्चियाँ तो क्लास तो दूर की बात है, घर से निकलना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा जी। इस तरह से लड़कियों में भय हो गया है कि गार्जियन कहते हैं कि हम अपनी बच्चियाँ को अब नहीं भेजेंगे मधुबनी। जो इतना मतलब इन दिनों सर 4 महीना के बीच में जो मधुबनी का ग्राफ जो आपराधिक मामला में जो बढ़ा है, जिस तेज़ी से बढ़ा है, अगर उस तेज़ी में अगर कमी नहीं किया जाएगा तो ये घटना सर आने वाले दिनों में लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पहले कहा बात था कि बच्चियों को भेजते थे तो उसके साथ पेरेंट्स जाते थे, लेकिन जब पेरेंट्स जा रहे हो और तब रिक्शा से बच्ची को खींच करके सामूहिक बलात्कार की जाती हो, तो अब कहाँ सेफ है? तो अब तो सर यही तो कितने ऐसे देश हैं सर, वहाँ का जो रूल और रेगुलेशन होता है ना, बहुत टाइट होता है। जैसे ही बलात्कारी आते हैं उनको फांसी की सज़ा, एट ए टाइम गोली मारने की सज़ा और उम्र भर जेल की सज़ा, इस तरह की सज़ा सुनाते हैं। कितने बलात्कारी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो सज़ा के डर के कारण ही यह अपराध करने से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे भारत देश का जो संविधान में है, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी संविधान में सर एक रूल यह लगाइए कि जो भी रेप तरह की जो घटना होती है, इनको स्पीड ट्रायल के द्वारा फांसी की सज़ा या इस तरह की सज़ा दी जाए जो आने वाला पीढ़ी इस तरह की घटना को करने से पहले वह डर जाए। तो मधुबनी में किस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में मधुबनी प्रशासन हो या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इस मुद्दा को कितना तवज्जो देंगे? सर, हम तो चाहते हैं, मुझे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, बिहार सरकार के न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी चौथी जो नींव है वह है मीडिया। और इस मीडिया के ऊपर में भी भरोसा है कि आप लोगों के माध्यम से जब बिहार सरकार के नीतीश कुमार सर के पास यह आवाज़ जाएगी तो मैं बिहार सरकार के लिए बस एक लाइन कहना चाहता हूँ। बोल लीजिए, कोई बात नहीं। कैसे रोका जाएगा इन बढ़ते बलात्कारों को, यह सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारों को। जो बच्ची नवरात्रि में पूजी जाती हैं उसकी अस्मिता लूटी जाती है, राजनीति की रोटियां सेकी जाती है और गरीब को न्याय मिलने में देरी की जाती है। तो आपने देखा कि राजू जी सर कहे हैं कि नवरात्रि में बेटियां को पूजी जाती है, लेकिन वही बेटियां जब आम सड़कों पर चलने के लिए जा रहे होते हैं तो वो किस प्रकार से असुरक्षित महसूस करती है, और आए दिन इस प्रकार की असुरक्षा उन्हें भय दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में पूजा जा सकता है। लेकिन यहाँ मलाई चाटने वाले जनप्रतिनिधि आखिर क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि ये बेटियां के लिए और समाज में जो औरतों के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं कि हम बेटियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो आवाज़ दे रहे हैं, तो ये कहाँ चला गया आपका ये आवाज़? आज क्यों मधुबनी की धरती से ऐसा घटना घट रही है? सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में कहना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उन सबको कहना चाहेंगे कि सर आप ऐसा रूल रेगुलेशन प्रशासन में का ऐसा खौफ माहौल बनाइए जो अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी एक बार सोचे कि ना इस तरह का काम नहीं करेंगे भाई, आने वाले दिनों में वो डर जाए। डर सर समाप्त हो गया है। एक निर्भया वाला मात्र एक तो देखे कि थोड़ा सा डर है, थोड़ा डर नहीं सर, लोग डर पी गया है कि 5-6 साल बाद होता है उसका न्यायालय फैसला होता है, इसलिए धीरे धीरे शांत हो जाता है। मधुबनी की जो घटना गिना देंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ भय नहीं है, इसलिए ऐसा लगातार घटना घट रही है। कहीं ना कहीं अपराधी को ये यहाँ की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा हो गया है कि हमको कुछ नहीं होगा, हम तो खुले आम घूरेंगे, इसीलिए वो इस तरह की घटना को अंजाम देने से डरते नहीं है सर। तो ये है राजू जी सर, और राजू जी सर के बातों को आपने सुने हैं। तो राजू जी सर जो अपना
व्यक्तिगत राय दिए हैं, चाहे न्याय व्यवस्था हो, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था हो, यहाँ की जो कानून व्यवस्था हो, तमाम बातों पर उन्होंने बारीकी से जानकारी और बारीकी से जो आगाह सरकार को किए हैं। इस बात को लेकर के आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।